नमो नमः। स्वागतम अस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृत शालायां। मैं डॉक्टर अजय आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में किए गए परिवर्तन। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि वर्तमान समय में कुछ अलग परिस्थितियां चल रही हैं। कोरोना के प्रकोप के कारण पठन पाठन आदि समुचित रूप से नहीं चल पा रहा है। इसलिए इस वर्ष की परीक्षाओं हेतु सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किए हैं। कुछ पाठ भी पाठ्य पुस्तक से हटाए गए हैं। इसके अलावा प्रश्न पत्र में भी कुछ बदलाव हुए हैं, जिसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर जो आ रहा है, देखिए अब दो भाग हैं प्रश्न पत्र के, अ भाग और आ भाग। अब हमारे प्रश्न पत्र में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है वो है 80 अंक की जो हमारी परीक्षा है उसमें से 40 अंक अब बहुविकल्पात्मक, यानी कि 40 अंक के प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर देने के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे और उन ऑप्शंस की सहायता से आपको उनको हल करना है। और 40 अंक ऐसे रहेंगे जिनके आपको उत्तर वर्णनात्मक देने होंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा है अभाग, इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न, ये 40 अंक के हैं। और ये 40 अंक कहां से यहां रहेंगे? अनुप्रयुक्त व्याकरण पाठों से आपके जो व्याकरण का संधि समास प्रत्यय उपपद विभक्ति आदि का जो प्रयोग है वो 20 अंक का है। पठितावबोधनम ये 10 अंक का बहुविकल्पात्मक रहेगा। हम पहले ध्यान रखिए बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो कुल मिलाकर 40 अंक के आने हैं। उन 40 में से 20 अंक जो हमारी व्याकरण है वो पूरी की पूरी ही अब बहुविकल्पात्मक हो गई है। और 10 अंक पठितावबोधन के हैं, तो 10 अंक का पठितावबोधन भी अब बहुविकल्पात्मक है, ऑप्शनल हो गया है। और संस्कृत साहित्य का इतिहास, जो सामान्य परिचय है संस्कृत साहित्य का, जो 10 अंक का आता था पहले भी, वो भी 10 अंक का है, लेकिन बदलाव ये हुआ है कि अब वो ऑप्शनल हो गया है। उसमें आपके सामने विकल्प आएंगे, आपको विकल्पों में से उत्तर छांटने होंगे। तो ये तो बात हुई बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की जो 40 अंक की। और आप देख रहे हैं आगे आ भाग, जिसमें कि वर्णनात्मक प्रश्न, ये कितने अंक के हैं? ये भी 40 अंक के हैं। अब इन 40 अंकों में क्या क्या रहेगा? अपठित अवबोधन, जो कि आपके प्रश्न पत्र का पहला ही प्रश्न रहता है, अपठित अवबोधन, ये 10 अंक का है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये पहले जैसा आता था अब भी वैसा ही आएगा। दूसरा जो प्रश्न आता था, दूसरा भाग आपके प्रश्न पत्र का रचनात्मक कार्य, इसमें 3 प्रश्न आते थे पहले भी, एक पत्र वाला, एक कथा या वार्तालाप में रिक्त स्थान पूर्ति, और तीसरा अनुच्छेद लेखन अथवा हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। ये तीनों ही अब भी बिना किसी बदलाव के यहाँ पर हैं 15 अंकों के साथ। तीनों ही 5-5 अंक के हैं, तो 25 अंक हो गए कुल मिलाकर, और बचे 15 अंक पठितावबोधनम के। तो कुल मिलाकर 40 अंक हो गए हैं वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए और 40 अंक ही हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के लिए। अब इनके भाग के अनुसार विषय और उनका मूल्य भार देखते हैं एक बार के। जैसे जो हमने देखा भी अनुप्रयुक्त व्याकरण जो 20 अंक की थी, अब 20 अंक की वो बहुविकल्पात्मक है। अब उसमें 20 अंक में क्या क्या आने वाला है, तो सबसे पहले देखिए आपके सामने है संधि। संधि कितने अंक की रहेगी? अब ये है 6 अंक की, पहले भी 6 अंक की ही आ रही थी। समास कितने अंक के हैं? 5 अंक के। प्रत्यय 6 अंक के हैं और उपपद विभक्ति ये 3 अंक की है। तो पिछले वर्ष भी ये इनका अंक विभाजन यही था। तो बदलाव क्या हुआ है कि पिछले वर्ष इनमें कोई विकल्प नहीं मिलता था आपको उत्तर देने के लिए, अब आपके सामने 2 या 3 या 4 वो विकल्प रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे। अगला आप देखें पठित अवबोधन, जो कि हमने देखा था कि पठित अवबोधन आपने देखा कि बहुविकल्पात्मक में भी है और वर्णनात्मक में भी है। तो जब ऑप्शंस किस किस क्वेश्चन में आपके पास में ऑप्शन आएंगे, तो एक तो आएगा नंबर 5 पर लिखा है भाषिक कार्य, जो आपके पास में गद्यांश, पद्यांश और एक नाट्यांश,
ये 5-5 अंक के 3 प्रश्न आते हैं। तो इनमें जो भाषिक कार्य का निर्देशानुसारम उत्तरत वाला जो प्रश्न होता है पठित अवबोधनम का, अब वो पूरी तरह से विकल्पात्मक रहेगा। आपको कुछ विकल्प वहां पर दिए जाएंगे जिनमें से छांटकर आपको उत्तर भरना होगा। और पठित अवबोधन में और दूसरा भाग क्या है, वो है प्रसंगानुसार पदानाम अर्थ लेखन। ये आपके पठित अवबोधन का अंतिम प्रश्न होता था। तो वो ये पहले यहाँ पर पहले भी थोड़ा सा ऑप्शन रहता था। इसमें 3 ऑप्शन रहते थे। पदों का आपसे प्रसंग के अनुसार अर्थ पूछा जाता था। तो बल्कि इसमें यूं कहूं कि इसके अंक जो है अब जो है वो 4 अंक हो गए हैं। तो इस प्रकार ये 10 अंक, पठित अवबोधन के 10 अंक हैं बहुविकल्पात्मक में। और संस्कृत साहित्य परिचय यदि हम देखें तो पूरा का पूरा संस्कृत साहित्य परिचय, उसमें क्या क्या है, एक तो कवियों का परिचय है 3 अंक का, एक है गद्य पद्य नाटक आदि विधाओं की मुख्य विशेषताओं का परिचय, ये भी 3 अंक का है, और गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य, ये 4 अंक के हैं। तो ये कुल मिलाकर 10 अंक हो जाते हैं। और ये तीनों ही प्रश्न 7, 8, 9, ये तीनों ही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में ये बहुविकल्पात्मक रहेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तो ये 40 अंक हमने और थोड़ा सा गहराई से देख लिया इनको कि कैसे कैसे पठित अवबोधन में किस किस प्रश्न में आएगा, अपठित में क्या रहेगा। और उसके अतिरिक्त हमने देखा यहाँ पर व्याकरण पूरी तरह से बहुविकल्पात्मक, पठित अवबोधन में भाषिक कार्य है और पदों के अर्थ लेखन हो गया है बहुविकल्पात्मक, और संस्कृत साहित्य का इतिहास ये बहुविकल्पात्मक हो गया है। अब ऐसे ही हम आभाग को भी देख लेते हैं। वर्णनात्मक जो प्रश्न है उनमें क्या स्थिति है, कौन कौन से प्रश्न के आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे। वर्णनात्मक का अर्थ है जहां पर आपको स्वयं से लिखना पड़ेगा एक पद या पूर्ण वाक्य में। तो उसमें हम देख रहे हैं कि आपका जो अपठित अवबोधन है, अभी हमने बात की थी, अपठित अवबोधन में कोई बदलाव नहीं आया है। तो इसमें आपको 10 अंक के लिए लिखना पड़ेगा, आपको हर प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखना है, विकल्प नहीं मिलेंगे। और रचनात्मक कार्य के जो तीनों ही प्रश्न हैं, औपचारिक या अनौपचारिक पत्र, ये ध्यान रखिए कि मंजूषा की सहायता से आपको पूरा पत्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें भी आपको लिखना रहेगा इसमें, और साथ में 10 रिक्त स्थान मिलेंगे और 10 उसमें आपको शब्द मिलेंगे मंजूषा में, आपको वहां पर छांट कर भरना होगा उसे। और जो फिर इसका तीसरा प्रश्न अनुच्छेद लेखन या फिर हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, ये भी पहली की तरह ही आपको वर्णनात्मक रहेगा, लिखना रहेगा इसमें आपको। और पठित अवबोधन की बात करें, हमने देखा था कि 15 अंक का पठित अवबोधन जो है वो वर्णनात्मक है। कुल मिलाकर पठित अवबोधन कितने अंक का हो गया, विकल्प वाला 10 अंक का और वर्णनात्मक 15 अंक का, तो पठित अवबोधन 25 अंक का हो गया। तो इन 15 अंकों में क्या क्या है, एक गद्यांश, एक पद्यांश और एक नाट्यांश, जो आपके पास में पहले 11वीं कक्षा में भी आप प्रश्न पत्र में आप कर आए हैं। तो क्योंकि इसका भाषिक कार्य तो अब बहुविकल्पात्मक आएगा आपके पास, तो लेकिन इसका जो एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्यन उत्तरत वाला जो प्रश्न है, उसके उत्तर आपको पहले की तरह अब भी लिखने होंगे। और इसके अलावा हम देखें तो भावार्थ लिखना या भावार्थ का चयन करना, इसके लिए एक मंजूषा दी जाएगी आपको। मंजूषा में से आप भावार्थ छांट सकेंगे, ये 2 अंक का रहेगा। और अन्वय अथवा भावार्थ ये लिखना है आपके पास में, ये पूर्ण वाक्यात्मक है, ये भी 2 अंक का रहेगा। और वाक्यार्थानाम संयोजनम, वाक्यों को आपस में मिलाना, इसमें जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो श्लोकों वाले पाठ आए हैं उसके आधार पर यह प्रश्न आपको हल करना होगा, उनकी पंक्तियों का आपस में मिलान करना। तो ये कुल मिलाकर 15 अंक हो जाते हैं पठित अवबोधन से। तो कुल मिलाकर 40 अंक हमने समझे अभी, जो जहां हमें लिखना पड़ेगा, और 40 अंक वो जहां बहुविकल्पात्मक प्रश्न हमारे सामने रहेंगे। अब और इसे थोड़ा सा इससे अगले स्तर पर देख लेते हैं कि जब बहुविकल्पात्मक प्रश्न हमारे सामने जो जो आएंगे, जैसे व्याकरण आनी है, व्याकरण में हमने देख लिया कि संधि 6 अंक की है। अब संधियों में क्या कुछ कटा है, या वही स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि सभी आएंगी, या समास है या प्रत्यय है, कौन कौन सी संधियां, कौन से समास, कौन से प्रत्यय, ये अब यहां पर हम देख लेते हैं। तो संधियों की बात करें तो संधि में आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है कि स्वर संधि और विसर्ग संधि। ध्यान रखिए
यहाँ पर ये व्याकरण पूरी की पूरी पाठों में आए हुए शब्दों के आधार पर, वाक्यों में जो आए हैं शब्द, उन्हीं के आधार पर आपसे पूछी जाएगी। उसमें भी विकल्प दिए जाएंगे और उसमें भी सिर्फ स्वर और विसर्ग संधि के ही उदाहरण पूछे जाएंगे। उन्हीं का आपको जोड़ने के लिए कहा जाएगा उन्हीं, और उन्हीं का ही विच्छेद करने के लिए भी कहा जाएगा। तो व्यंजन संधि नहीं हमारे पास में आ रही है इस वर्ष के लिए। ध्यान रखिए ये बदलाव अभी तक इस वर्ष के लिए ही है। दूसरा प्रश्न यदि हम देखें, यहाँ पर दूसरा शीर्षक है पाठ आधारित समास विग्रह। और समास अब कौन कौन से आएंगे हमारे पास में? देखिए केवल 3 समास रह गए हैं, अव्ययी भावः, द्वंद्वः और तत्पुरुषः। हम देखें तो यहां से कर्मधारय समास वो अब नहीं है, द्विगु समास नहीं है अब, और बहुव्रीहि समास, ये 3 समास इस वर्ष के लिए हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। और प्रत्यय का प्रश्न देखें तो प्रत्यय में लगभग वही प्रत्यय हैं जो हम पहले भी देखते आए हैं। उनमें देखिए कि कृत प्रत्यय, अनियर, क्षत्रि, शानच और 3 प्रत्यय, ये प्रत्यय हैं। और तद्धित प्रत्यय हैं कुछ जैसे मतुप, ठक, ठय, इनी और त्व आदि। और स्त्री प्रत्यय है टाप और घी। तो प्रत्यय की हम बात करें तो क्या आप यहां से हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा प्रत्ययों में बदलाव हुआ है? लगभग यही प्रत्यय पहले भी देखने को मिलते थे, बदलाव सिर्फ इतना है कि अब इनमें हमें विकल्प मिलेंगे। और उपपद विभक्ति वाला प्रश्न यदि हम देखें तो इसमें उपपद विभक्तियां सभी विभक्तियों के आधार पर रहेंगी। द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक सभी विभक्तियों के आधार पर हमारे पास आएंगी 3 अंक के लिए। और पठित अवबोधन में हम देखें जो बहुविकल्पात्मक आने हैं भाषिक कार्य, जो एक गद्यांश, एक पद्यांश, एक नाट्यांश पठित अवबोधन में आना है, उसका भाषिक कार्य है निर्देशानुसारम उत्तरत, मतलब वो 2 अंक का आएगा। 2 अंक का भी विकल्प में आएगा। उस विकल्प में भी क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, आपको किस चीज का अभ्यास करना है, वो है विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य, विशेषण देकर विशेष्य पूछ लिया जाए, या आपसे पर्याय पूछ लिया जाए किसी शब्द का, और या फिर विलोम पद का चयन करा लिया जाए। एक तो ये आएगा। दूसरा है वाक्य में कर्तृ क्रियापद चयन। वाक्य में कर्ता या क्रिया को आपसे चयन करने के लिए पूछा जाएगा, कहा जाएगा। और तीसरा है सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोग। तो ये 3 प्रश्न हम पहले भी करते थे, यही यूं के यूं यहाँ पर ये आ गए हैं हमारे पास में अभी भी। और इसके अलावा पठित अवबोधन में एक और जो हमारे पास में रहेगा, जो विकल्प में है, वो प्रसंगानुसार पदों का अर्थ लेखन। इसमें कोई अधिक बदलाव नहीं है। और अब संस्कृत साहित्य परिचय हमने देख लिया है, इसमें कोई नई बात नहीं आ रही है। वही जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ हैं, उन पाठों में लगभग 12 या 13 कवि ऐसे बनते हैं, तो उनका कवि परिचय है। इस पर हम एक वीडियो अभी आपको उपलब्ध करा भी चुके हैं। आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख भी सकते हैं जब आप यदि आप देखना चाहें, अन्यथा हमारे चैनल पर आपको मिलेगी वो वीडियो कवियों के परिचय पर। और दूसरा है गद्य, पद्य, नाटक आदि विधाओं की मुख्य विशेषताओं का परिचय। तो ये 3 अंक का है, इस पर भी आपको जल्दी ही वीडियो उपलब्ध होगी। तो वैसे तो हम आपके पाठ्यक्रम के हर विषय पर, हर प्रश्न पर आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। उसे समझना कैसे है, उसका अभ्यास कैसे करना है, पूरी वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके अलावा नीचे देखते हैं हम आगे वर्णनात्मक प्रश्नों में यदि कोई बदलाव है, तो विशेष कोई बदलाव यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्नों में भी हमें नजर नहीं आता है। अपठित अवबोधन में भी उसी तरह से एक पदेन उत्तरत। अब इसका अंक विभाजन समझ लेते हैं, जो इसमें एक अलग बात है, क्योंकि 10 अंक का आता है हमारे पास में एक अपठित अवबोधन का पहरा, एक गद्यांश। उसमें एक पदेन उत्तरत कितने अंक का है? 2 अंक का है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत वो रहेगा 4 अंक का। कितने अंक हो गए? 6 बचे 4। तो 1 अंक का है शीर्षक लेखन। पहले भी आप लिखते रहे हैं, पहले 2 का होता था, पिछले वर्ष से 1 अंक का हो गया, तो 7 अंक हो गए, बचे 3 अंक। ये है निर्देशानुसार हम उत्तरत, या भाषिक कार्य कह लें या यथा निर्देशम उत्तरत, ये जो एक भाग है प्रश्न का आपके, तो वहां से ये रहेगा। और इसमें भी पूछेगा क्या क्या आपसे? कर्तृक्रिया पूछेगा भाई, सर्वनाम स्थान पर संज्ञा प्रयोग, या फिर विशेषण विशेष्य, पर्याय, विलोम आदि चयन। ये पठित और अपठित दोनों में बराबर हैं। इसके लिए भी हमारे चैनल पर आपके लिए वीडियो उपलब्ध है, वो भी आप आगे देख सकते हैं। और रचनात्मक कार्य की यदि हम बात करें तो रचनात्मक कार्य में
वही स्थितियां हैं, कोई ऐसी यहाँ पर कुछ कम नहीं हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, बस इस बारे में नया कुछ ऐसा नहीं है। तो आगे पठित अवबोधन में हम देखें तो वही गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, वही इनमें से एक पदेन और पूर्ण वाक्यन में उत्तर आएंगे आपके पास में। संभवतया एक पदेन जो है वह 1 अंक का रहेगा और पूर्ण वाक्यन 2 अंक का रहेगा। कुल मिलाकर एक गद्यांश, एक पद्यांश, एक नाट्यांश, तीनों ही 3-3 अंक के रहेंगे। और भावार्थ लेखन की बात करें तो वही 2 अंक का है और कुछ अलग नहीं है इसमें, ये बात हम इस पर कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि प्रश्न पत्र मुख्य 2 भागों में बट गया है, बहुविकल्पात्मक और वर्णनात्मक। 40-40 अंक का है, तो कुल मिलाकर अंक हो गए हैं 80। और हमारे अंक कितने में से लगते हैं? 100 अंक में से। तो कितने अंक बच गए हैं? 20 अंक। जी हाँ, पिछले वर्ष की तरह से, पिछले वर्ष आपने परियोजना कार्य 11वीं कक्षा में आपने परियोजना कार्य बनाया होगा, तो इस वर्ष 12वीं कक्षा में भी आप परियोजना कार्य बनाएंगे। तो आपका जो यह कार्य है वह 20 अंक का रहेगा। उससे पहले एक और बहुत जरूरी जो सूचना है वो ये है कि हमारे कुछ पाठ, हमारी पाठ्य पुस्तक जो भास्वती भाग 2 है, इसमें कुछ पाठ जो हैं वो अभी हमारे इस वर्ष के लिए हमारे प्रश्न पत्र से हटा दिए गए हैं। हमारे प्रश्न पत्र में उनसे प्रश्न नहीं होंगे। वो पाठ देखिए आपके सामने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम पाठ ज्यों का त्यों है। द्वितीय पाठ यहाँ से हटा दिया गया है, जिसका शीर्षक है न त्वं शोचितुमर्हसि। ये पाठ हमारे प्रश्न पत्र में इस बार नहीं रहेगा। आगे देखिए तृतीय पाठ भी यूं ही है। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम पाठ को हमारे पाठ्यक्रम से हटाया गया है इस वर्ष के लिए। नवम पाठ यूं का यूं है और 10वीं पाठ भी हमारे पाठ्य प्रश्न पत्र में इस बार नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर हम कहें तो 12 पाठों में से 9 पाठ रह गए हैं। कौन कौन से पाठ हटे हैं? दूसरा पाठ हटा है, 8वां और 10वां। दूसरा, 8वां और 10वां आपको इन पाठों को इस वर्ष के लिए परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है। 9 पाठ हैं आपके पास में, इन 9 पाठों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इन्हीं में से सारा पठित का जो कार्य है वो आपका इन्हीं पाठों में से आएगा। अब मैं वापस आता हूं अपनी उसी बात पर कि जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन है, जो इंटरनल असेसमेंट है, बेशक आप स्कूल में नहीं जा रहे हैं लेकिन आपकी कक्षाएं चल रही हैं। आप कक्षाओं में अपना काम जो है वो ऑनलाइन अपने अध्यापकों के पास भेज रहे हैं, अपनी कॉपीज में प्रश्न करके उनके पास में फोटो भेज रहे हैं। ये सब चीजें आपकी इंटरनल असेसमेंट का हिस्सा रहेंगी। इसके अलावा आपको जो करना होगा वो होगा एक परियोजना कार्य बनाना। तो वो परियोजना कार्य जो है वह एक 10 अंक का आपके पास में रहेगा। इसमें आपको कुछ विषय भी यहाँ पर दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर है ये विषय। इन विषयों में जैसे मिथ्या वार्ताया दुष्प्रभाव, फेक न्यूज के दुष्प्रभाव, ऐसे ही कई सारे विषय दिए गए हैं। आपके अध्यापक आपको इनमें से कोई एक विषय यहां से देंगे या कुछ इससे बाहर भी दे सकते हैं। ये केवल उदाहरण स्वरूप कुछ विषय हैं, इनसे बाहर भी विषय दिए जा सकते हैं। और ये परियोजना कार्य आपको संस्कृत में ही करना होगा। परियोजना कार्य कैसे करना है, कैसे आप किसी विषय को डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, इस पर हम जल्दी ही एक वीडियो और लेकर आएंगे अलग से इस पूरे 20 अंक के काम पर। आंतरिक मूल्यांकन का जो कार्य है, आंतरिक मूल्यांकन में किन किन बातों पर ध्यान देना है, इसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे। आप उसे जरूर देखिएगा। यहाँ मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि 10 अंक का एक परियोजना कार्य है जिसमें कुछ विषय दिए गए हैं, इनको लिखेंगे और इनमें से एक को लिखेंगे और वो संस्कृत में लिखेंगे। और 5 अंक का है श्रवण भाषण कौशल। इसमें कुछ कथा, संवाद आदि जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं वो आप याद करके उसे सुनाएंगे या पढ़ेंगे। उसके आधार पर अध्यापक आपसे आपके अंक देंगे। और साथ में 5 अंक हैं आपके लेखन कौशल के लिए। लेखन कौशल में कई सारे विषय आ जाते हैं, इसका हम विस्तार से उस वीडियो में वर्णन करेंगे। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लिखवाई जा सकती हैं, कैसे आप श्रवण भाषण का परीक्षण कर सकते हैं, परियोजना कार्य में क्या ध्यान दें। और इसके अलावा हम देखें तो हमारे प्रश्न पत्र में, हमारे पाठ्यक्रम में और अधिक बदलाव नहीं है। और यदि मैं केवल एक पंक्ति में कहूं तो मुख्य बदलाव यही हुआ कि हमारे प्रश्न पत्र में 3 पाठ कट गए हैं, 9 पाठ रह गए हैं 12 में से। और हमारे प्रश्न में अब 40 अंक के ऑप्शनल प्रश्न
आएंगे, बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे। ये 2 बदलाव हमारे पाठ्यक्रम में मुख्य हुए हैं। संधि में से कुछ टॉपिक कम हो गए हैं, तो हमने इनको पूरा विस्तार से देख लिया है। आप इनकी स्क्रीनशॉट्स भी यहां से लेकर अपने पास में सुरक्षित रख सकते हैं और इसी आधार पर आप तैयारी करें। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब अच्छे अंक लेकर इस वर्ष ये जो बड़ा कठिन समय चल रहा है, और ये कठिन समय आपके लिए एक चुनौती तो है, लेकिन ये अवसर भी लेकर आया है कुछ नया सीखने का। अब जिम्मेदारी आप पर है, आप इस समय को व्यर्थ में गंवाते हैं या इस समय का बेहतर उपयोग करके खुद को और बेहतर बनाते हैं। तो अपने पाठ्यक्रम का अच्छे से अध्ययन कीजिए। आपके पाठ्यक्रम के हर विषय पर हम वीडियो लेकर आएंगे। फिर भी आपकी कुछ भी जिज्ञासा रहेगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हम अवश्य आपके प्रश्नों का जवाब देंगे और आपकी डिमांड के अनुसार आपको वीडियो उपलब्ध कराने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही आपके पाठ्यक्रम से संबंधित अगली वीडियो के साथ। आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।